देखो भाई आगे। सर सीईटी एग्जाम के लिए बैच में कौन सा मैथ करना, सुखविंदर कौर। भाई मर्जी आपकी, वो चॉइस आपको देखनी है ना, आपको कौन सा। अगर आपको हाई लेवल की तैयारी करनी है, आपको ये लगता है कि मैं एक ही बार मैथ मुझे करना है, ठीक है, और आगे भविष्य में मुझे दोबारा मैथ ना करना पड़े, कल को मेरा हरियाणा में हो सिलेक्शन ना हो, क्या पता मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी पड़ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको दोबारा से मैथ ना करना पड़े, तब तो जो मैथ बेसिक के नाम से मैथ है, जो कि आपका एसएससी लेवल का मैथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, वो वाला मैथ कर लेना। अगर आपको लगता है मेरा तो सीईटी हो जाएगा, आराम से, मैं तो हरियाणा में रहूंगी, मैं तो कितने बार जाना है कोई, मेरा तो लेवल भी खुद का भी जीरो है, तो आप एसएससी लेवल वाला मैथ कर लियो। चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला करना है, ठीक है। दिमाग के ऊपर जोर डालोगे तभी जीवन में कामयाब होगे, दिमाग घिसाने के लिए देखा भगवान ने, ठीक है। इसके ऊपर जब तक जोर नहीं डालोगे, इसके ऊपर काम नहीं लोगे ना, तो दिमाग ऐसे फिरता फिरेगा, ठीक है, रोगे, खुद दुखी होगे। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था। हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता मतलब जो किसी भी गेम के अंदर जिसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता हरियाणा के अंदर, चाहे कोई से गेम्स हो, ठीक है, अपने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम थे, ओलंपिक गेम थे, कोई और गेम थे, यहाँ पर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, खेलो इंडिया गेम से कौन से थे, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है पहला स्वर्ण पदक विजेता था कौन, चाहे वो किसी भी गेम से बिलोंग करता हो, जिसको पहली बार आपका स्वर्ण पदक मिला था हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया। तो हरियाणा का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था आपका, लीला राम। ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट। लीला राम से कैसे याद रखोगे, ये तो राम की लीला है भाई, ये तो भगवान श्री राम की लीला है कि उनकी लीला की वजह से तुझे पहली बार में क्या है, स्वर्ण पदक मिल गया, यानी कि गोल्ड मेडल मिल गया भाई। ये किसकी लीला है, ये तो भाई आपकी राम की लीला में तेरे को गोल्ड मेडल मिल गया, वरना तेरे को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला था, तेरे काम ऐसे नहीं तेरे को गोल्ड मेडल भी दिया जाए। तो किसको भाई, आपका लीला राम को क्या हरियाणा के अंदर पहली बार आपका किसी भी गेम के अंदर गोल्ड मेडल इनको मिला था, मतलब कि कोई अपने को वो नहीं, या पर वो नहीं पूछा गया कौन से गेम्स थे, चाहे कोई से गेम हो, पहली बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये चीज के अंदर पूछी गई थी, ठीक है। ये थे कौन से गेम, वैसे मैं बता दूं आपको एग्जैक्ट जो थे आपके, ये इन्होंने 1958 के अंदर जीते थे, 1958 के अंदर आपका कार्डिफ नाम से, 1958 के अंदर कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे, कॉमनवेल्थ गेम बोला जिसकी, कौन से आपके कार्डिफ, कार्डिफ राष्ट्रमंडल गेम भाई, राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर क्या भाई, इनको ये अवार्ड मिला था भाई, ठीक है। कहां पर आपको 1958 के अंदर कार्डिफ जो राष्ट्रमंडल गेम थे उनके अंदर क्या भाई, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये किससे बिलोंग करते, कौन से गेम से भाई, कुश्ती से बिलोंग करते हैं, किससे भाई, कुश्ती गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी गेम के अंदर जो कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे भाई आपके 1958 के अंदर, इसके अंदर क्या भाई, इनको पहली बार आपका गोल्ड मेडल मिला था, पूरे हरियाणा के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। चीजें क्लियर हुई। तो हरियाणा का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था आपका, लीला राम था, याद रह जाएगा, राम की लीला थी तभी स्वर्ण पदक मिल गया, गोल्ड मेडल जीत गया, ठीक है, वरना नहीं मिलता, ठीक है। और आपका 1958 के अंदर कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल थे, ये चीजें पूछी नहीं, फिर आपको बताने लग रहा हूं, और कुश्ती गेम से बिलोंग करते थे भाई, ठीक है। सर रात में किस टाइम लाइव आते हैं, मुश्किल से 8 बजे भाई। फैन ऑफ एसएमवी गुरुजी, मोटे होने की दवाई बता दो। मोटे होने की दवाई, मोटे होने की तो भाई दवाई तो भाई देखो पता क्या है, हमारा खुद की रिश्तेदारी में ही से है। एक मेरा मामा का छोरा भाई, उसका भी मतलब दिक्कत है, जो कहीं क्यों भाई जन्मजात हुआ है। अब जैसे कि कहीं की आंतड़ी को नहीं आंतड़ी, उसके अंदर मतलब कि एब्जॉर्बिंग जो पावर है ना वो जीरो हुआ है, ठीक है। तो सोखने की इतनी क्षमता को नहीं होती भाई, मतलब अभी जैसे कुछ भी खाना खावा उसके अंदर जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको सोख ले, उसकी इतनी क्षमता को नहीं होती भाई, नेचुरल लो भगवान की देन हुआ है, तो मोटे को नहीं हो भाई, ठीक है। उनका नो कितना खा लिया, घना खाओगे तो दिन में 3 बार टॉयलेट में जाके आऊंगे, ठीक है। जब खावे खाया गट्टक देसी काटे, खाया गट्टक देसी काटे, मतलब घूम बनाने की मशीन हो उनकी, ठीक है। मतलब कुछ एब्जॉर्ब करे कौन भाई, कितना कि मैं खवा लो, घी खवा लो, कि मैं खवा लो, कोई मोटापा नहीं होता उनका, ठीक है। जो मोटे हो रहे हैं, कई से पानी पानी पियो तो भी मोटे हो ही जा, सूखे रोट खाओगे तो भी मोटे हो ही जा, ठीक है। यानी भाई हर एक की शरीर की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से आपको अपनी चीजें हैं डेवलप कर लेनी चाहिए। देखो क्या प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन थे, जिनको पहली बार है भारत केसरी मिला था, जिनको पहली बार भारत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया, ऐसे पहले हरियाणवी पहलवान कौन थे भाई, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, मास्टर चंदगीराम या उदय सिंह। ये जो मैंने आप लोगों को निक नेम करवाए थे उस टाइम भी मैंने आपको करवाया था। मास्टर चंदगीराम क्या है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थे आपके प्रथम भारत केसरी थे, जिनको मतलब हरियाणा के पहलवान जिनको पहली बार भारत केसरी की उपाधि मिली थी। अब इसको याद कैसे रखोगे, मास्टर चंदगीराम को भारत केसरी, भारत केसरी को कैसे रखोगे भाई, भारत के केसरी की इनको उपाधि दी गई है। जैसे ये उपाधि नहीं थी, पुराना टाइम का मैं अकबर हो रहा है, जो अकबर का असली नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद, अकबर उसने उपाधि थी अपने नाम के पीछे लगा ली, मैं तो मेरा नाम वापस अकबर भी लगाऊंगा इस तरीके से। तो मास्टर चंदगीराम को क्या भारत केसरी की उपाधि मिली थी, ठीक है। और ये क्या भाई, इसको कैसे रखोगे, चंदगीराम वो तो चांद था, हमारा भारत देश का चांद व्यक्ति था, हमारा चांद का मतलब हमको बहुत प्यारा व्यक्ति था, इसलिए इसको क्या हमने भारत केसरी की उपाधि दी। ये तो भारत का केसर है, बोलो जुमा केसरी कर दी लाल भाई, ठीक है। तो मास्टर चंदगीराम याद रह जाए कैसे रखोगे भाई, ये तो अपने भारत का क्या था, चांद था भाई, ये तो अपने भारत का चांद था, जो खास आदमी था, इसलिए इसको भारत केसरी की हमने उपाधि दी, ठीक है। महिला कौन सी थी, पर्सन आ जाए, पहली महिला कौन सी थी जिनको भारत केसरी की उपाधि मिली, फर्स्ट महिला कौन सी थी, सोनिका कालीरामणा। कौन थी आपकी, सोनिका कालीरामणा। क्या आपकी सोनिका, नाम तो जमा मॉडर्न नाम है? नाम तो आदमी अट्रैक्ट हो जा ठीक है भाई। तो सोनिका कालीरामणा आप कहिए पहली महिला थी जिनको क्या भारत केसरी की आपकी उपाधि मिली थी भाई, ठीक है। इसको कैसे रखो, देखो भाई ये बहुत ही ज्यादा सोनी कुड़ी थी भाई, सोनिका से मिला सोनी, बहुत ही ज्यादा क्या आपकी सोनी कुड़ी थी भाई, इसकी वजह से सोनी का मतलब सुंदर, बहुत ज्यादा सोनी या फिर सुंदर कुड़ी थी भाई, इस वजह से क्या है इनको भी भारत केसरी की हमने उपाधि दे दी भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं मेरे को ये बताओ, ठीक है। तो प्रथम भारत केसरी हरियाणवी पहलवान कौन थे आपके, मास्टर चंदगीराम। याद कैसे रखो, डायरेक्ट देखो केसर, यानी कि भाई भारत के केसरी की उपाधि हम किसको देंगे, कोई भी उपाधि उसको देंगे भाई जो क्या हमें चांद से भी ज्यादा प्रिय है, चांद से ज्यादा प्रिय कौन था आपका, चंदगीराम था, तो इसलिए क्या मैंने इनको भारत केसरी की उपाधि दे दी, बोलो जुबा केसरी कर दी लाल भाई, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पहली फर्स्ट महिला की जो उपाधि, पहली महिला जो भारत केसरी थी, इसकी उपाधि किसको दी हमने, सोनिका कालीरामणा को दी भाई। सर इंडिया जी कब स्टार्ट करवाओगे, बैच के अंदर तो चलने लग रही भाई। इंद्रजीत कौर, सर आप बिना बात के हंसते हो, बात भी पता नहीं होती फिर भी हंसी आ जाती है। अरे मेरे दिमाग में चली जाया करे सर, आप जब भी काम की बात बताओ जी दैट है अरे दिल्ली पुलिस के लिए भाई आकाश दिन में ही लिया करूँ मैं 12 बजे ही, ठीक है।
हाँ भाई बिल्कुल, रात वाली क्लास सीईटी के लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने ऐसे सोचा भाई, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपकी सितंबर के अंदर आएगी, ठीक है, नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक ही महीने का टाइम मिलेगा। और मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं भाई, देखो मैंने खुद ने भी तैयारी करी है, हमने एग्जाम निकाले भी, आप लोगों को मैंने रिजल्ट भी दिखाई दे, ठीक है। मैं आप लोगों को सही बता देता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, आप ये मत सोचना कि भाई आप भाई सितंबर के अंदर फॉर्म निकलेंगे तो आप जुलाई से तैयारी शुरू कर दोगे, अगस्त से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भूल जियो, जो पुराना बच्चा है ना वो भले ही इस प्रक्रिया से सिलेक्शन ले ले, लेकिन नया बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता भाई, क्योंकि पुराना बच्चा तो पूरी साल पड़ा है। तो आप लोग ये समझ लेना, जनवरी से मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा लगभग 1-2 जनवरी के आसपास से, और दिन में ये 12 बजे वाला टाइम है, इसी टाइम पर आप इंडिया जीके की क्लास शुरू करूंगा मैं, टॉपिक वाइज स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। आप ये समझो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने भाई मैं पूरा सिलेबस करवा दिया, जमा पूरा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। आपका अप्रैल का एंड लग, एनटीपीसी की भी तैयारी तारीख से हो जाएगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी उससे हो जाएगी, ठीक है। उसका पाछा भी भाई आप ये समझो कि उसके पास आपको सिर्फ मारनी रिवीजन, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने रिवीजन पीवाई की सीरीज कराएंगे 3 महीने, ठीक है। और सितंबर, अक्टूबर का मैं जब फार्म निकलेंगे, नवंबर में सीधा पेपर देगी, फिल्टर पैड दो, हम सारा सुविधा ठीक है। इतनी बढ़िया तैयारी करोगे तो मानो तो मेरी चीज जाना बेस्ट। कई बड़ी बात मानी जाए, देखिए 6-7 हज़ार जुड़ रहे हैं, ये डेली आए हैं, करीबन 43 क्लास अपनी हो चुकी है। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़नी है। आप लोग ये देखो, आप जितने भी 6-7 हज़ार बच्चे जुड़ रहे हो भाई, आप लोग खुद अंदर से ये चीज महसूस करो, आप एक नियमित डिसिप्लिन के अंदर लगे हुए हो, ठीक है। आप लोगों को अपने अंदर खुद को भी इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग रही होगी। आप साथ के साथ मैथ से मैथ भी करने लगे होगे, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सारे कुछ बच्चे तो करते होंगे, ठीक है। रीजनिंग भी करने लगे होंगे, इंडिया जीके पढ़ने लगे होंगे, इंग्लिश भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट, आपको अपने अंदर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग भी पढ़ाई यहां पर देखो रेगुलर चलने लग रही है, 43 नंबर की क्लास है, बिना कोई छुट्टी का लगातार चले, सिर्फ संडे की छुट्टी हो है, ठीक है। अंदर डिसिप्लिन बढ़िया, चीजें आपकी सुधरी, उसी टाइप से अगर इसी डिसिप्लिन के साथ लगातार चलते रहोगे ना भाई, मैं कहूं जनवरी का एंड तेरा सारा सीटी का सिलेबस पूरा पाछा मारियो रिवीजन, और मैं गारंटी दूं भाई तुम पेपर खिंडा दोगे। पेपर पढ़ने का सिर्फ एक तरीका भाई, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, रिवीजन, बस ये सिद्धांत अपना लो। रोज का काम रोज करो, एक आधा दिन कुछ इमरजेंसी काम क्लास लूं, मेरा खुद का अंदर में हो रहा है कि मेरा रूटीन टूटना नहीं चाहिए, चाहे लाइट हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं या क्लास कौन छोड़ने ला रहा, बताओ छोड़ता तो सिर्फ संडे की छुट्टी ले उस दिन मैं पूरा शायद 1.5 महीना हो गया मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, संडे था नहीं, रोज की क्लास रोज ली हूं, ठीक है। मेरा खुद का मन हो, एक दिन अगर मैंने छुट्टी मारती फिर मैंने आदत पड़ जाएगी कि हां एक दिन छुट्टी मार दी, तब का फिर मार दूंगा, 2 दिन बाद फिर एक छुट्टी मार लूंगा, 3 दिन बाद फिर एक छुट्टी मार लूंगा, लेकिन अब मैं खुद को प्रेशराइज हूं, मेरा जो ये रूटीन सा बन गया है ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अंदर ये चीज महसूस करो कि हमारा जो रूटीन है ये लगातार चलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को हटना है तो कब हटना है, जब आप लोगों का जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाना है उस दिन बेशक दुकान कर दियो, 4-5 दिन का रेस्ट मार लियो आराम था, उसका पाछा रिवीजन शुरू कर दियो, ठीक है। लेकिन तब तक रूटीन नहीं टूटना चाहिए, चीज यारी समझ में, ठीक है। वेरी गुड, चलो मेरे शहरों आगे चलते हैं। आगे देखो कौन सा है, हरियाणा हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे बोलते हैं भाई। हरियाणा का जो हरिकेन है या हरियाणा का तूफान, ये तो यार मैंने निक नेम करवाए थे तब भी करवाए थे, लेकिन अभी खेलों की बात करने लगे तो खेलों के अंदर भी हरिकेन कौन थे, आपके जो कपिल देव थे भाई, कपिल देव क्या थे आपके, हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है भाई। इसको कैसे याद रखोगे, पिल से बढ़िया पिलाना, देखो पिल से क्या बढ़िया आपका पिलाना, ठीक है भाई, कैन पिला दे भाई, जूस पिलाओ धरती मौसमी का देखो हरिकेन, हरिकेन केन से क्या बढ़िया आपका कैन, कैन किसका होता है आपका, आप लोग देखें ये क्या आया करें, ये कैंपा आया करें, ड्यूड यार, ये कोका कोला के कैन से आया करें, उन्होंने आगली मार के कट के देश में पी जाया करें, ठीक है। तो जो कैन है आपका, कैन पिला दे भाई, कैपिल पिल से आपका पिलाना भाई, कैन पिला दे एक आधा जूस का, ठीक है। आगे देखो कौन सा आपका, हरियाणा की नई खेल नीति कब लागू हुई थी, अब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आनी और भी शुरू हो जाएंगी। हरियाणा के अंदर नई खेल नीति, तो ये जो नई खेल नीति भैया साल 2015 के अंदर आपकी लागू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर कर दिया करेक्ट जा। इसके अलावा जो पुरानी खेल नीति है, सॉरी उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि जो नई खेल नीति थी इसके अंदर कौन सा गेम शामिल किया गया भाई, कौन सा गेम आपका नई खेल नीति से शामिल किया गया, गेम शामिल किया गया, शामिल किया गया आपका किसके तहत, आपका नई खेल नीति के तहत आपका कौन सा गेम आपका शामिल किया गया हरियाणा के गेम्स के अंदर में, तो कौन सा था, मूक बहादुर। मूक बहादुर का मतलब जैसे जो गूंगे वगैरह हैं, ठीक है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल गेम शामिल किया गया था मूक बहादुर नाम से भाई, ठीक है। ये आपका कौन सा नई खेल नीति के तहत हरियाणा के अंदर आपकी शुमार किया गया था। इसके अलावा जो पुरानी खेल नीति है, आपकी जो पुरानी खेल नीति वो आपकी कब जारी हुई